हम पढ़ रहे हैं 4 नंबर। 3 नंबर बता दिए थे, बना के लाए हो? बनाता तो जरूर कुछ न कुछ गलत या सही कुछ बनाता तो दिमाग भी बताए तो दिमाग खुल जाता कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। समझ गए ना? देखो हम 4 नंबर बता रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु, भूमि के क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, कितना मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, कितना? अब बताओ ये 20 मीटर भवन है कि मीनार की लंबाई है? मीनार की लंबाई। पहले बताओ ये 20 मीटर जो दिया हुआ है ये भवन की ऊंचाई है कि मीनार की ऊंचाई? सही से देखो, 20 मीटर भवन के 20 मीटर क्या कर रहा है? 20 मीटर ऊंचे भवन है ना जी, तो 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन की ऊंचाई है कि मीनार की ऊंचाई? भवन का ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन पर मीनार बना है। क्या बना है? घर के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल मतलब क्या होता है? जमीन। तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी जमीन से और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है? संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, यही ना कर रहा है जी। देखो हम कह रहा है कि 20 मीटर भवन है, तो चलो हम यहाँ से देखो भवन पा लिए, कितना मीटर है मान ले, ये कितना मीटर है? 20 मीटर भवन है, कोई दिक्कत? आप 20 मीटर ऊंचे भवन पर क्या लगा है? मीनार लगा दिए। ये क्या है? मीनार। ये क्या है? भवन। कोई दिक्कत? तुम सब ये मीनार भवन एग्जाम हॉल में मत लिखना, वो समझ जाएगा, ठीक ना? डायरेक्ट बना, ठीक है? हो गया। अब क्या कर रहा है? एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री। एक कितना है? 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, यही ना है जी? चलो मीनार से देखे तो यहाँ से यहाँ तक बना कितना? 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कितना बना? 60 डिग्री। ये पूरा है 60 डिग्री। अब देखो A B C D, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इतना हमको पता चाहे, पूछ रहा क्या है? मीनार की ऊंचाई। अब बताओ मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका मान दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं हम x। नहीं दिया तो x मान लेते, हाँ कुछ भी मान सकते हो। इसको x मानो, तो ये भी तो ऊंचाई नहीं दिया है, तो इसको क्या मान ले हम? h। तो लिखेंगे माना कि फिगर समझ गया ना? फिगर समझ में किसी को प्रॉब्लम? कहाँ ध्यान था तो नहीं समझ में? सब समझ गया, तू ये को नहीं समझा। माना कि मीनार है ना ये, तो माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, ए बी बराबर h, और सी डी है तल एवं जमीन है ना, जमीन के तल मतलब सी डी बराबर x। तो कोई दिक्कत? अब देखो कितना त्रिभुज लग रहा है इसमें? एक है कि दो है? दो है। एक 45 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री। तो या तो तू पहले 60 डिग्री वाला भी ले सकते हो और 45 डिग्री वाला भी ले सकते हैं। तो कौन ले पहले? 45। तो त्रिभुज बी सी डी में, कथी त्रिभुज बी सी डी में। आप बताओ किसका किसका मान दिया हुआ है? तो हमें देख रहे हैं कि इसका और इसका मान मिला है, माने है ना जी? तो बताओ को क्या लगेगा? sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा क्या लगेगा? tan थीटा। जो कि लंब और आधार का मान पता है ना,
तो लिखेंगे 10। इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है? इस त्रिभुज में देखें छुटकारा में कितना मान है? 45। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 20/x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और 10 45 का मान 1 होता है तो 20/x, तो इसीलिए x बराबर कितना? 20। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1 से भाग दें तो बात उतना ही ना गया। फिर पुनः अब दूसरा त्रिभुज में देखेंगे, पुनः त्रिभुज अब ए सी डी में पूरा लेंगे ना, त्रिभुज ए सी डी में बताओ, ए सी डी में अब क्या देख रहे हैं? 10 इसका और इसका मान है ना, तो क्या है? 10 लगेगा कि कॉट? 10। देखिए लंब और आधार पता है, कॉट भी लगा सकते हो, लंब भी लगा सकते हो, ठीक ना? लो लिया या तो 2 चटकन दे देंगे मुंह में, समझ गया ना? इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके रखो। तो लंब और आधार का मान पता है तो लिखेंगे फिर 10। क्या लिखेंगे? और थीटा का मान कितना है इसमें बड़ा त्रिभुज में? 60। तो 10 60 डिग्री। देखो लंब यहाँ से यहाँ तक है ना जी, लंब कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक था, दोनों कौन करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस h। h ऊंचाई है ना, और आधार कितना है? कोई दिक्कत? 10 60 का मान क्या होता है? √3। तो 20 प्लस h/x, कोना कोनी गुना करे तो x बराबर आ गया कितना? 20 प्लस h/√3। कोई दिक्कत? 10 60 का मान। और किसी को कोई दिक्कत? अल्लाह चालू है सर, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इस x का मान अगर इस ये वाला मान अगर इसमें रख दोगे, ठीक ना, तो हमें h का मान पता है। अब मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है, निकाल लोगे यहाँ से? कितना आदमी है कि निकाल लेगा? तुमको क्या हो रहा है? श्रम हो रहा है तुमको? अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, ठीक है? तो समीकरण यही ना जी। तो x की जगह पर हम 20 दे दे, 20 दे दे बराबर 20 प्लस h/√3। कोई दिक्कत? अगर कोना कोनी गुना किए, जो करना है कर लो। एस का मान पता करना है ना, तो कोना कोनी गुना किए तो कितना हो जाएगा? 20√3 बटा में 20 प्लस h, कौन जाए 20 को इधर ले जाओ, तो 20√3 माइनस 20 बराबर h आया ना। और 20 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? √3 माइनस 1 बराबर h। तो इसीलिए h बराबर कितना आ गया? 20√3 माइनस 1। यही तो इसका आंसर आ गया, समझ गए? उतार लो। 8 नंबर इतना हौला सवाल है फिर भी नहीं बना, तुम सब बोते। देखो 8 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या से? एक बिंदु से जो मीनार के पाद, पाद मतलब क्या होता है? जमीन। पाद मतलब जमीन, तल मतलब जमीन। तो कह रहा है क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु ये है, मान लीजिए इस बिंदु क्या है? भूमि के एक बिंदु। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, पाद मतलब क्या? जमीन। तो मान लेते हैं जमीन, जमीन से 50 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर? मान लेते हैं इतना, कितना किलोमीटर हो गया? 50 मीटर दूरी हो गया। 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की दूरी कितनी है? 50 मीटर।
तो यहाँ पे मीनार ऐसा होगा ना जी, चिमनी भट्ठा। तो हो गया। अभी कितना दूरी पर है यह? 50 मीटर की दूरी पर है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ होगा कि यहाँ होगा? यहाँ ना, यहाँ कितना है? 45 डिग्री। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई है? 45 डिग्री। समझ गया? कितना हो गया है? हमको ये पता है ये कितना होता है? 90। अब A B C पूछ क्या रहा है? अब मीनार की ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई। अब फिगर ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। फिगर तो घबराना मत, दोनों एक ही है। तब पर 50 मीटर हो गए। तब एक आध मीनार के एक आध से मीनार कोनो का खराब हो सके। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों बनाओ तो ऐसे ही हुआ। समझ गया ना? फिगर ऐसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं। हु का तो मीनारे है ना जी, ये भी मीनारे हैं, कोनो का खड़ा कर सकते हैं ना जी। समझ गया ना? तो ये क्या है? मीनार। और ये भी क्या है? हमको पूछ क्या रहा है? मीनार की ऊंचाई। तो A B C। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, लिख लो। 8 नंबर है ना? 2014 की पूछा हुआ क्वेश्चन है। माना कि मीनार की ऊंचाई यानी AB H मीटर मान लिए। अब बताओ, अब ये मान लिए हम H, तो हमको इसका दोनों का मान पता चल गया। तो कोई क्या लगेगा? tan थीटा लिखेंगे सीधा। tan थीटा का मान कितना दे दिया है? 45। tan थीटा वर्ग क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान है हम H, आधार है 50। कोई दिक्कत? tan 45 का मान 1, तो H बटा 50। कोना को निगुना किए तो 1 गुने 50 बराबर H, तो इसीलिए H बराबर कितना? 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना निकला? 50 मीटर। तो लिखना चाहो तो एक पॉइंट में लिख सकते हो कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। सोच लो, है था कि नहीं? कितना छोटा था, है ना जी? 10 नंबर देखो कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है 2024 11-15 मोस्ट VVI है। अब VVI में से VVI है, ठीक ना? कह मीनार के आधार। आधार मतलब क्या होता है? जमीन। देखो, कभी पाद पूछ ले, तल पूछ ले, थोपिया देंगे सीधे मुंह पर। सोच लेना, तुम्हारे जैसे कान बहरा नहीं है मेरा। पाद, तल, समझ गए? आधार, ये जितने भी गप रहे इसका सभी का अर्थ होता है जमीन। जमीन की बात कर रहा है। किसकी बात? अगर लिखना चाहो तो कहीं लिख लो पाद, तल, आधार। कहीं भी इसका बात करे, क्या अर्थ समझना। कहाँ की बात कर रहा है? हमको किसका बात कर रहा है? जमीन की बात कर रहा है। तो हमको कहा 10 नंबर, मीनार के आधार से एक सररेखा। मीनार के आधार, आधार मतलब जमीन। जमीन से मीनार के आधार लिख दिए थे। एच के मतलब क्या होता है? हाइट। यहाँ पे लिख दिए थे कोना में। देखो, आधार से कितना मीटर? 4 मीटर जाने पर। कितना मीटर? 4 मीटर जाने पर मीनार से ना, ये मीनार है, यहाँ से 4 मीटर जा गया। तो चलो 4 मीटर गया, हो गया। इसमें किसका मान पूछ रहा है? पूरा कोण। तो सुन लो, पूरा कोण बराबर होता है
90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कभी भी पूरा कोण का मान कहे तो उसका अर्थ होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो, तो 4 मीटर जाने पर और 9 मीटर की दूरी स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना बिंदु से? 2 बिंदु। एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ। अब यहाँ से जाने पर या अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी कह दी हमको? 9 मीटर। ये इतना से इतना तक की दूरी दिया है, ये टोटल दूरी कितना है? 9 मीटर। तो ये होगा 5। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। टोटल दूरी दिया हुआ है। अगर इसमें और कह रहे हैं यदि मीनार की शीतगृह की मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, हमको कहता है शीत करके हमें बताए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। इसकी ऊंचाई दे दिया है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर। हमको शीत करके बताना पड़ेगा कि 6 मीटर है कि नहीं है। समझ गई ना? तो अभी यहाँ पे थीटा का मान दिया है? नहीं ना दिया है, लेकिन पूरा कोण की मान कहा है? तो ये कहा है पूरा कोण की 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा है। पहले जिसका बात करे वो पहले होगा, जिसका बात पीछे करे वो पीछे होगा। समझ गए? किसी को फिगर समझने में दिक्कत? अगर नहीं समझने में दिक्कत है तो हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो तुम भी दे सकता है बच्चा। नहीं पढ़ देते या पढ़ देते हो 5 बार आपने पढ़ लिया, समझ गए तो ठीक हो, नहीं समझ गए तो वो ठीक ना? तो हमको मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया है, ठीक ना? इसको मिटा दे, लिखना है तो उतार लो, उतार लो, उतार लो। जो नहीं उतार जल्दी उतार लो उसको। और बाकी है पूरा कोण अभी फिगर निकालने उतार। अभी से पूरा पर फोकस रहोगा, लीड चले रहोगे। मिटा दें, इसको मिटा दें। हाँ पूरा कोण नहीं लिखा, पूरा का कोण माइनस 90 डिग्री माइनस। तो देखो मोस्ट भी आई है, अब हम बता रहे हैं, ठीक है? देखो अब हम बता रहे हैं, देखो लिखो माना कि लिख लो A B C और D। तो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर H मान लिए। छोटका पहले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लंब आधार है तो 10 लगाएंगे। 10 थीटा का मान कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा ना? 90 डिग्री माइनस थीटा आप करते हैं H बटा में 4, यही ना हुआ? हाँ तो चलो अब कुछ करना नहीं है। यहाँ के कुछ होगा, इसका हल होगा? अभी इसका हल होगा नहीं ना? तो मान लो समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत? पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में फिर देखो ये मान है ना, तो लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू कितना? H बटा में 9, पूरा 9 है ना जी? समीकरण 2। इसका भी कोई हल नहीं होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, क्या करने पर? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? गुना करो, अब आंसर आ जाएगा। 10 को एक साथ, अब बिना 10 वाला को कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 36। अब देखो तुमको एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे। अच्छा चलो लिखो ऐसे ही। देखो ये हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा
गुण्य tan थीटा, ये हो गया h बटा 4 गुने में h बटा 9। हुआ ना जी, यही ना हुआ? किसी को दिक्कत है? आप बताओ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो? cot थीटा। तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा गुने tan थीटा बराबर h को गुना किए तो h स्क्वायर 9 चौक 36। आज कॉट को तो लिख सकते हैं हम 1 बटा tan थीटा गुने tan थीटा बराबर h स्क्वायर बटा, इससे ये कटा तो 1 बराबर क्या हो गया h स्क्वायर बटा में 36, तो h स्क्वायर बराबर करते 36, तो h बराबर करते तो रूट अंडर 36, तो इसीलिए h बराबर करते 6 आब गए। 36 जो है 6 का वर्ग है ना। अब बताओ 6 मीटर कह रहा था ऊंचाई, आ गया हमको 6 मीटर, सिद्ध हो गया तो लिखेंगे अप्रूव्ड। हो गया, इतना ही बनाना था।